क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन और अभी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड इसमें करेंगे 1 एंड सेकंड, ठीक है। एंड दोनों क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार और गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन पूछा है। एंड दूसरा में आपका है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो दोनों में लगभग गुणनखंड ही करना है, बट दोनों में थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले में हम लोग तोड़ेंगे एंड सेकंड में भी तोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं कॉपी में, वहां पर मैं बताता हूँ इसको कैसे तोड़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा था कि सार और गुणनखंड कीजिए, ठीक है। सार और गुणनखंड, ठीक है। तो सार और गुणनखंड का मतलब है यहाँ पर आपको तोड़ना है, ठीक है। तो तोड़ना आप इसको एलसीएम से तोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तोड़ना है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लें हमारा पहला क्वेश्चन में है, इसको सोल्यूशन करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा है 5x कोमा यहाँ पर 15 है, ठीक है। तो यहाँ 5x अलग है, यहाँ पर 15 अलग है, दोनों को तोड़ना है। एंड यहाँ पर आपको इसको एलसीएम की विधि से तोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे। तो पहले आपको इन दोनों को लिखना है बारी बारी से। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखते हैं 5x, ये पहला ये वाला, ठीक है। एंड उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पर लिखिएगा ये आपका 15 जो आपका सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको जो तोड़ना है ना, कैसे तोड़ना है यहाँ पर देखिए। ये हमारा मान लीजिए इसको आप एलसीएम निकालते हैं तो 5 तो एक के लिए है, टूटेगा नहीं किसी से। तो यहाँ पर 5 एंड x, ये हमारा 5x किन से मिलकर बना है, 5 एंड x से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 5 हो जाएगा इंटू ये हमारा x हो गया, ठीक है। ये हमारा टूट गया, इस तरह से तोड़ना है, ठीक है। जैसे ये 5x कैसे बना होगा, ये हमारा 5 इंटू x से मिलकर यानी कि 5 को x से गुना करेंगे तो 5x आ जाएगा। इस तरह से तोड़ दिए, इसको अलग अलग तोड़ना है, ठीक है। सबको अलग अलग कर देना है। यहाँ पर देखिए उसी तरह से यहाँ पर इसको 15 को लिखेंगे तो आप इसको अंदाज से लिख सकते हैं, बट गलत होगा। तो आप इसको क्या कीजिए कि एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 5 जा 15 एंड ये हमारा 5 से कट जाएगा 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर क्या है 5, ठीक है। यानी कि इसको आप तोड़िएगा, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 3 इंटू ये हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो यही आपका है सार गुणन, ठीक है। यही आपका आंसर है। इस तरह से आपको तोड़ना है, ठीक है। तो इसी को आप फाइनल लिख सकते हैं। फाइनल में क्या लिखिएगा, ये आप देखिए दोनों मिला के लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए हमारा 5x हो गया, 5 इंटू एक्स कोमा यहाँ पर, ठीक है। हमारा कितना है 3 इंटू ये हमारा 5, ठीक है। ये आपका आंसर में मिलेगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से लिखिएगा तो भी चलेगा, या फिर आप एक साथ लिख दीजिए इस तरह से। यहाँ पर कोमा दे दिए हैं, ये हमारा 5x का है, ये हमारा 15 का है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। एंड उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करें इसका। एंड यहाँ पर आपके पास जो है 3 टर्म, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3x है, 6x स्क्वायर है एंड 9x³ है, ठीक है। तो तीनों को लिखेंगे बारी बारी से। यहाँ पर देखिए लिखते हैं यहाँ पर 3x एंड यहाँ पर नीचे लिखेंगे 6x स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या है 9x³ है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको तोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए तोड़ते हैं बारी बारी तोड़ेंगे। एंड यहाँ पर देखिए तो पहले इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसको आप तोड़िएगा 3 एंड x को, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पर 3 का एलसीएम तो एक ही बार में कटेगा ना 3 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स। इसको सिर्फ आपको तोड़ना है, ठीक है। आपको विभाज्य करना है, ठीक है। बांट देना है, तोड़ देना है, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए इसको अगर आप तोड़िएगा 6x को 6x स्क्वायर को, तो यहाँ पर देखिए फिर पहले आप निकालिएगा 6 का एलसीएम। तो 6 का एलसीएम क्या होता है 2 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 3 आप निकाल लीजिएगा साइड में। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 क्या हो गया 2 3 6 हो गया, यानी टूट गई है। अब इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, यानी x कितना बार 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा इस तरह से x इंटू एक्स, क्योंकि x गुना होगा तो x स्क्वायर बनेगा एंड 3 2 6 ये हमारा हो जाएगा। तो इसको पूरा गुना कीजिएगा तो आपका फिर यही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या पूरा टूट गया, ठीक है। पूरा टूट गया एंड यही आपका है इसका सार गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड करना है। एंड यहाँ पर देखिए उसी तरह से फिर यहाँ पर 9 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका अगर एलसीएम निकालिएगा 9 का, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू 3 आएगा, ठीक है एलसीएम। एंड यहाँ पर x का पावर 3 है, इसका मतलब है x 3 बार है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया x इंटू ये x, ठीक है। ये हमारा हो गया 9x³ का, ये हमारा हो गया 6x स्क्वायर का एंड यहाँ पर आपको हो गया 3x का, ठीक है। फिर इन तीनों को मिला के यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कोमा देकर के, जैसे हमारा पहले लिखाएगा फिर कोमा ये लिखाएगा फिर कोमा ये लिखाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ठीक है तीनों, ठीक है। तो ये आपका तीनों हो गया इसका, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं इसका सी नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका सी नंबर क्वेश्चन है। यहाँ भी तोड़ते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है 2pq है, ठीक है। 2pq एंड 4q एंड 6pqr है, ठीक है। तो देखिए बारी बारी तोड़ेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है 2pq हो गया एंड यहाँ पर आपका क्या है 4q है एंड यहाँ पर आपका क्या है 6pqr है, ठीक है। तीनों को तोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ना है, गुणनखंड करना है। तो ये हमारा 2 है तो 2 का 2 एलसीएम निकालिएगा 2 ही ना आएगा। उसके बाद ये टूटेगा जब p इंटू q, तो क्या हो जाएगा p इंटू क्यू, क्योंकि ये हमारा pq बना है, p इंटू क्यू से गुना होकर के, तो इसको गुना कीजिए फिर यही बनेगा फिर 2 ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसको तोड़िए। यहाँ पर देखिए 4 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका 2 इंटू 2 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम वही ना होता है। उसके बाद यहाँ पर इंटू क्यू है तो यहाँ पर क्यू हो गया ये वाला, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका पूरा गुणनखंड। उसके बाद इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए 6 है तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 हो गया इंटू यहाँ पर देखिए p इंटू क्यू इंटू आर है, ठीक है। तो p इंटू क्यू इंटू ये आर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो गया, ये हमारा इसका हो गया, तीनों का हो गया। आप इसको एक लाइन में लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से करके लिख दीजिएगा कोमा दे करके। तो ये हमारा हो गया सी का आंसर, ठीक है। सी का हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर डी देखते हैं, डी यहाँ पर इसको जगह दे देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है 8
एक्स स्क्वायर वाई है एंड यहाँ पर आपका क्या है -32 एंड एक्स एंड वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ते हैं, ये 8 का एलसीएम क्या होगा 2 × 2 × 2, क्योंकि 8 का अगर आप एलसीएम निकाल जाएगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, दिखा दे रहे हैं 8 का एलसीएम निकाल के। यहाँ पर देखिए 2 से 4 बार में एंड 2 से 2 बार में, ठीक है, यानी कि 2 × 2 × 2 आएगा 8 का एलसीएम। यहाँ पर आपका क्या हो गया 2 × 2 × 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर है एंड इसके बाद यहाँ पर वाई है, तो एक्स स्क्वायर से मतलब क्या हुआ कि एक्स 2 बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, ये टूट गया 2 बार हो गया एंड सो ये हमारा वाई है अकेले है, तो यहाँ पर वाई हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा पूरा टूट गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको तोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है 32 है, तो ये 32 का एलसीएम कितना होगा यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको एलसीएम निकालिएगा ना तो ये हमारा 2 है, वो हमारा 5 बार आएगा, ठीक है, 5 मान लीजिए 32 है एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 16 बार में, 2 से ये हमारा 8 बार में एंड 2 से ये हमारा 4 बार में एंड ये हमारा 2 से 2 बार में। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 2 है वो 5 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जितना बार टूटेगा उतना लिखना है ना। यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, इसी पर टूट गया हमारा एंड उसके बाद यहाँ पर क्या है x इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर x 1 बार है तो x 1 बार दीजिए एंड y कितना बार है 2 बार, तो यहाँ पर देखिए y यहाँ पर जगह नहीं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर देखिए y इंटू वाई, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका माइनस में है ना, तो कहीं आप एक आगे लगा दीजिए माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा माइनस था ना, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टूट गया, ये हमारा 32x वाई स्क्वायर का, ठीक है, ये हमारा हो गया, इस तरह से लिखाएगा इसका गुणनखंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी का क्वेश्चन एंड यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट बुक है ना उसमें से आपको इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है, बट अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं आभा का बुक लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसमें एक और क्वेश्चन है, ये हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको भी तोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा है एंड यहाँ पर आपका ई नंबर क्वेश्चन में क्या है 9AB 12BC एंड यहाँ पर 36CA है, ठीक है। तो यहाँ पर तोड़ते हैं इसको, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 9AB एंड यहाँ पर क्या है 12BC एंड यहाँ पर आपकी क्या है 36CA, ठीक है। इसको तोड़िए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहला में क्या है 9, तो 9 का एलसीएम निकालिएगा तो ये हमारा क्या आएगा 3 × 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। उसके बाद A × B है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A × B, एक बार है तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 9AB का। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12BC, तो 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 × 2 × 3 आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 12 2 से कटेगा 6 बार में एंड 2 से कटेगा 3 बार में, ठीक है, यानी कि 2 × 2 × 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटू ये हमारा B × C, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B × C, ठीक है, ये हमारा हो गया 9BC का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 36 का CA है एंड यहाँ पर देखिए 36 एलसीएम निकालिएगा, और देखिए साइड में 36 है, इसको एलसीएम निकालिएगा 2 से 18 बार में एंड 2 से 9 बार में एंड 2 से सॉरी यहाँ पर 3 से 3 बार में। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 3 × 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर C × A है, तो यहाँ पर इंटू C × A हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया एंड ये आपका तीनों का हो गया, ठीक है। तो आप इसको एक लाइन में लिख लीजिएगा सजा करके, जैसे कि यहाँ से यहाँ होगा, फिर कोमा, फिर ये होगा, फिर कोमा, फिर ये होगा, ठीक है, तीनों एक लाइन में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आपको तोड़ना है एंड आपको यही आपको आंसर बुक में मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद इसका देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा था कि व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिस तरह से पहला तोड़े ना उसी तरह से यहाँ भी तोड़ना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या है डिफरेंस कि आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन यहाँ पर देखिए कैसे आप इसको चाहें तो डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हैं, बिना तोड़े ही निकाल सकते हैं कॉमन डायरेक्टली, या फिर इसको आप तोड़ के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो बनाने में, जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरह से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीका से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारे पहला क्वेश्चन में क्या है 3x - 36 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को तोड़ना है, पहले आप दोनों को तोड़िए, ठीक है, जिस तरह से तोड़े थे पहला में। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको तोड़िएगा तो ये इसका जब इसको तोड़िएगा तो यहाँ पर क्या होगा 3 × x होगा, इसको तोड़िएगा ना होगा एंड उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाइए, माइनस दे दीजिए एंड यहाँ पर देखिए 36 इसको अगर तोड़िएगा तो आपका आएगा 2 × 2 × 3 × 3 में, ठीक है, जिस तरह से तोड़े थे पहला में। यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 3 × 3, क्योंकि आप इसको गुना करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको अगर आप एलसीएम निकालिएगा तोड़िएगा तो ही ना आएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। इस तरह से आप एलसीएम निकाल के तोड़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि दोनों में से, यानी कि ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म, ठीक है, ये हमारा पहला दूसरा था ना, उसी तरह से तो ये पहला टर्म का गुणनखंड है, ये आपका दूसरा टर्म का गुणनखंड है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि दोनों में से जो कॉमन निकलता है, जो कॉमन मिलता है उसको आप निकालिए कॉमन, ठीक है। उसके बाद जो बचता है एक साथ लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए कैसे ये हमारा है, जैसे कि यहाँ भी देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, क्योंकि इतना में से पहला टर्म में से 3 है एंड यहाँ पर भी आपका ये दूसरा टर्म में से 3 ही मिल रहा है, ठीक है। अगर दूसरा कुछ मिलता है वो भी निकालते हैं, बट यहाँ पर आपका 3 दोनों में मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ 3। तो यहाँ पर आप 3 को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अंदर जो बचा है उसको आप लिखिए। यहाँ पर क्या बचा पहला में, ये हमारा x बच गया
एंड उसके बाद ये 3 तो बाहर निकल चुका था, उसके बाद यहाँ पर माइनस का माइनस लगाइए एंड उसके बाद यहाँ देखिए ये हमारा 3 एक बाहर निकल चुका था, एक 3 बाहर निकला था ना, तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, सिर्फ एक हमारा 3 बच गया है एंड 2 2 बार बच गया, ठीक है। यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 हो गया एंड 4 3 जा कितना हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक 3 बाहर निकल चुका था ना, तो यहाँ पर आपका एक 3 बचा था, जिसको गुना कर दीजिए, जो बचा उसको गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4 4 3 12, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 12, ठीक है। तो ये हो गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। गुणनखंड इस तरह से आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा किस तरह से कीजिएगा, यहाँ पर देखिए मान लीजिए मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊँ, शॉर्ट में तो आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपका सेकंड, ठीक है, सेकंड तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखिए 3x और सॉरी यहाँ पर 3x हो गया, ये आपका पहला वाला एंड माइनस यहाँ पर कितना है 36 है, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट में पहले कर दीजिए, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करना है कि दोनों में जो कॉमन निकलता है निकालिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3x है एंड यहाँ पर 36 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x तो यहाँ पर है, यहाँ पर x नहीं है तो x तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए संख्या यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 36 है, ठीक है। तो वैसा संख्या जो दोनों को काट सके, जो दोनों में कॉमन निकल सके। यहाँ पर देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप 3 को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अंदर क्या बच गया, यहाँ पर 3 निकल चुका है बाहर, यहाँ पर आपका क्या बचा, सिर्फ x बचा है, ठीक है। x लिखिए, माइनस का माइनस दीजिए एंड ये हमारा 3 से कट जाएगा कितना बार में 36, ये हमारा कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। यानी कि 12 या 36, तो 12 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए इस तरह से भी आप कॉमन निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप तोड़ के निकालिए, दोनों का आंसर वही है, सेम है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं या फिर इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया पहला का सोल्यूशन एंड यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर देखिए आपका है -5a² प्लस 25ab है, ठीक है, स्क्वायर। तो इसको आप तोड़िए, यहाँ पर देखिए इसको अगर आप तोड़िएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, -5 का -5 इंटू a²। इसका तो क्या हुआ कि a 2 बार है, तो यहाँ पर a इंटू ए हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ प्लस दीजिए, उसके बाद इसको भी तोड़िए, यहाँ पर देखिए इसका तोड़िएगा तो यहाँ पर आपका क्या है 25 कैल्शियम क्या होता है 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पर क्या है a इंटू बी, तो यहाँ पर क्या है a इंटू बी। इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये आपको टूटेगा, ठीक है, ये आपको टूट गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला टर्म है एंड ये हमारा दूसरा टर्म, ठीक है। दोनों में से जो कॉमन मिलता है निकालिए बाहर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है, a है एंड यहाँ पर आपका 5 इंटू 5 है, a इंटू बी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 5 भी मिल रहा है क्योंकि दोनों पास 5 है, 5 निकलेगा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर यहाँ देखिए a यहाँ भी है एंड a यहाँ भी है, ठीक है। तो दोनों के पास 5 है एंड a है जो कॉमन है, ठीक है। तो जो मिलता है कॉमन इसको बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो आपका 5 मिला उसको बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर -5 है, यहाँ पर इसको -5 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। -5 हो गया एंड a यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो a भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बच गया वो आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए अब आप यहाँ पर अंदर क्या बच गया, ये तो बाहर निकल चुका दोनों, यहाँ पर सिर्फ आपका a बचा है, ठीक है। यहाँ पर आप a लिख दीजिए, ठीक है, ये अंदर a बच गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ प्लस होगा बट यहाँ पर प्लस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा जो माइनस बाहर निकला है ना, माइनस, ये माइनस दोनों से निकला है कॉमन, ठीक है, माइनस दोनों से निकला है कॉमन, दोनों से। तो यहाँ पर साइन इसका जो माइनस था वो प्लस हो गया एंड यहाँ पर जो प्लस उसका साइन माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर कॉमन बाहर निकलता है ना माइनस तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 निकल चुका है बाहर, a भी बाहर निकल चुका है। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक हमारा 5 बचा है, एक हमारा b बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 एंड यहाँ पर एक b, ठीक है, यानी कि 5b बचा है, ठीक है। ये हमारा 5 है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको इसको डायरेक्टली बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे, ये हमारा हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका में क्या है, यहाँ पर देखिए इसको लिखिए पहले -5a² प्लस यहाँ पर 25ab, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट आप इसको करते ब्रैकेट में। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉमन निकालता है निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 25 है, तो 5 से दोनों कट रहा है, यहाँ 5 बाहर निकलेगा, बाहर निकल गया 5। उसके बाद यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यानी a² यहाँ पर a है, दोनों के पास एक तो a है ना, तो यहाँ पर a भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 a था, उसमें से एक बाहर निकल चुका है, यहाँ पर क्या बचा है, एक a बचा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर हो गया प्लस ये वाला एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा, कितना होना 5 से ये 25, 5 से कट जाएगा 5 बार में, यहाँ पर 5 हो गया क्योंकि 5 कॉमन निकला है ना, तो 5 इसको काटेगा तो 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद a भी बाहर निकल चुका है एंड यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ b बचा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये माइनस था ना, ये हमारा माइनस था ना, यहाँ पर माइनस अभी है मान लीजिए, ठीक है, माइनस ये भी है ना। उसके बाद ये हो गया, बट यहाँ पर आपको बुक में आंसर ये नहीं मिलेगा कि ये माइनस जो है ना, माइनस को बाहर निकाल दिया, ठीक है, कॉमन, क्योंकि आगे माइनस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस जब बाहर निकलेगा ना बाहर, तो ये हमारा क्या है 5a है, बाहर ये देखिए एंड ये बाहर निकल चुका है माइनस, ठीक है। तो माइनस बाहर निकाल दिए तो अंदर का साइन जो होता है वो चेंज होता है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस हो जाएगा एंड ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 5b यही। तो इसी तरह से आपको मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। जो माइनस होता है ना, माइनस अगर बाहर निकलता है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं कॉमन लेकर डायरेक्टली, या फिर इस तरह से आप तोड़ के बनाइए। तो दोनों तरीका आपके लिए है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन एंड यहाँ पर आपका तीसरा देखते हैं, ठीक है। ये हमारा है तीसरा एंड यहाँ पर आपका क्या है 9x है -27xy है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर ये हमारा 9 जो टूटेगा 9x, तो ये हमारा टूटेगा 3 इंटू 3 में एंड इंटू एक्स, क्योंकि 9 का एल्सियम होता है 3 इंटू 3 एंड x का x हो गया, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना है 27, इसको अगर ऐसे निकालिएगा तो ये हमारा कटेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x इंटू ये हमारा y, ठीक है, क्योंकि xy था ना, यहाँ पर xy लिखा गया, ठीक है। अब देखना है कि दोनों में से कॉमन क्या है। ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, यानी कि दोनों के पास 3 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। उसके बाद अब x देखते हैं, यहाँ पर देखिए x यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी x मिल रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन मिला है उसको बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 मिला एंड यहाँ पर इंटू 3 मिला एंड यहाँ पर x भी मिला, ठीक है। एंड उसको यहाँ ब्रैकेट दीजिए, अंदर क्या बचा, देखिए यहाँ से ये पूरा निकल चुका, ठीक है। अगर पूरा निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 लिखिएगा, ठीक है, 1 लिखिएगा। यहाँ पर 1 हो गया माइनस, यहाँ से ये भी पूरा निकल चुका था, यहाँ से यहाँ तक एंड एक 3 बचा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 2 3 निकला है, एक 3 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3 बच गया है तो 3 इंटू ये हमारा y बच गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी इसको हम नहीं गुना किया, ठीक है, डायरेक्टली नहीं गुना कर दीजिए, मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया सब, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको कर दीजिएगा एक साथ, यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9 एंड यहाँ पर x, यहाँ क्या हो जाएगा 9x। उसके बाद अंदर में क्या बचा है 1 माइनस ये हमारा 3y, ठीक है, गुना कर दिए 3y, तो ये आपका टूट गया, ठीक है, ये आपको गुणनखंड निकल गया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में आपका क्या है, ये आपका है 21x स्क्वायर वाई क्यू है प्लस 27x क्यू वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ते हैं तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 21 है, ठीक है। 21 को अगर आप तोड़िएगा तो आपका आएगा ये हमारा 3 इंटू 7, क्योंकि 3 7 21 ये हमारा हो जाएगा। एंड उसको यहाँ पर क्या है इंटू ये हमारा एक्स स्क्वायर 2 बार है, एक्स यहाँ पर 2 बार है तो एक्स इंटू एक्स हो गया, इंटू यहाँ पर वाई 3 बार है, ठीक है। तो वाई एंड इंटू वाई इंटू ये हमारा वाई, ठीक है। यहाँ पर प्लेस शायद कम पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये लंबा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्लस दीजिए, प्लस का प्लस हो गया एंड यहाँ पर 27 का अगर आप इसमें निकालिएगा तो ये हमारा 3 इंटू 3 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x 3 बार है तो यहाँ पर देखिए इंटू एक्स इंटू एक्स हो गया एंड यहाँ पर y 2 बार है तो यहाँ पर y इंटू वाई हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए y 2 बार है, x 3 बार है एंड यहाँ पर 27 का एल्सियम ये हमारा 3 बार है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका एल्सियम निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखना आपको कि कॉमन क्या क्या निकलता है। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ पूरा एक टर्म है, यहाँ से यहाँ पूरा ये वाला एक टर्म है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर इसमें सेकंड टर्म में भी 3 है, ठीक है। उसके बाद कोई और नहीं मिल रहा है, ठीक है, 7 नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपका सिर्फ 3 मिला जो आपका संख्या में, तो संख्या पर लीजिए 3 हो गया। एंड उसके बाद देखते हैं एक्स टर्म मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर देखिए ये आपका 2 बार है एंड यहाँ भी आपका एक्स तो 3 बार, यहाँ पर 2 बार निकलेगा ना बाहर, क्योंकि 3 बार एक्स है, यहाँ पर 2 बार बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार x हो गया बाहर, तो यहाँ पर आपका x यहाँ पर इंटू एक्स 2 बार बाहर निकल गया। उसके बाद आप देखते हैं y वाला, यहाँ पर देखिए यहाँ पर y 3 बार है, ठीक है। यहाँ पर y आपका 2 बार है, यहाँ पर देखिए y 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो 2 बार बाहर निकलेगा क्योंकि कॉमन दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार है, 2 बार ही निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर y 2 बार निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा y इंटू वाई 2 बार निकल गया एंड यहाँ पर एक y बच गया, ठीक है। यहाँ पर एक y बचा है एंड यहाँ पर एक x बचा है एंड उसके बाद सारा बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब जो बच गया अंदर लिखिए। यहाँ पर देखिए आपका क्या बचा था, यहाँ आपका 7 बचा था तो 7 लिख दीजिए, 7 का 7 हो गया एंड यहाँ पर आपका एक y बचा था, ठीक है, तो यहाँ पर y हो गया। उसके बाद यहाँ प्लस का प्लस एंड यहाँ पर देखिए कौन कौन बचा है। यहाँ पर आपका 1 3 बाहर निकला था, यहाँ पर 3 इंटू 3 बच गया, ठीक है। तो 3 इंटू 3 लिखिए, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 3 हो गया एंड इंटू यहाँ पर क्या क्या बाहर निकला है, यहाँ पर आपका 2x बाहर निकला था, एक x बचा हुआ था तो एक x हो गया एंड यहाँ पर y दोनों बाहर निकल चुका था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आप इसको गुना करके सिर्फ लिख दीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए 3 का 3 हो गया 3 एंड x गुना होकर क्या हो जाएगा x स्क्वायर एंड y गुना होकर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो गया एंड अंदर में क्या है, यहाँ पर देखिए 7y एंड माइनस प्लस एंड यहाँ पर देखिए 3 3 9 9 हो गया एंड यहाँ पर आपका x हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया एंड यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। उसके बाद आप इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। यहाँ पर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा 5 नंबर में ना है, वो हमारा 3 टर्म है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी है, यहाँ पर ए बी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 टर्म है, तो तीनों को करेंगे, तीनों को तोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको तोड़िएगा, पहला यहाँ पर ए बी स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए इंटू बी, यानी कि बी स्क्वायर का 2 बार हो गया, प्लस का प्लस दीजिए। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, इसका मतलब ए 2 बार है तो ए इंटू ए हो गया, इंटू यहाँ पर बी, एक बी है ना, बी हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए ए इंटू बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू बी हो गया, ठीक है। तीनों को तोड़ दिए, इसका ये डबल हो गया, इसका ये हो गया एंड इसका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहला टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म एंड हमारा तीसरा टर्म, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि तीनों में देखना है कॉमन, ठीक है। तीनों कॉमन देखिए, यहाँ पर देखिए तीनों में देखते हैं कॉमन। यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ भी ए है एंड यहाँ भी ए है, ठीक है। तीनों से एक बाहर निकलेगा ए, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं बी देखिए बी यहाँ भी है एंड बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, ठीक है। तो बी भी बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी बाहर निकलेगा, ठीक है। ये बी निकल चुका है बाहर, ये बी एंड ये वाला बी, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखते हैं और कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बी है एंड यहाँ भी बी निकल चुका है, यहाँ पर हमारा बी तो है ही नहीं, सब निकल चुका है। तो जो बाहर निकला सिर्फ ए और बी निकला, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अंदर बचा लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ बी, तो यहाँ पर बी हो गया प्लस। यहाँ पर देखिए ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, यहाँ पर क्या बचा है सिर्फ ए, तो यहाँ पर ए हो गया प्लस। यहाँ पर दोनों बाहर निकल चुके, ठीक है। तो दोनों अगर बाहर निकल गए तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। अगर सब बाहर निकल जाता है ना कॉमन एंड वहाँ पर अगर कुछ नहीं बचता तो 1 बचा, ठीक है। क्योंकि अगर ये गुना होगा ना फिर यही बचेगा, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो यही हमारा हो गया, कॉमन निकल गया एंड यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा ए बी एंड ब्रैकेट में बी प्लस ए प्लस 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जितना लंबा था उतना ही आसान है, ठीक है। ये हमारा हो गया एंड इसको यहाँ पर देते हैं, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका है 19x² y²। इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए 19 कैल्सियम निकाल जाएगा तो यहाँ पर आपका 19 ही आएगा, 19 का 19 हो गया इंटू यहाँ पर x 2 बार है तो यहाँ पर x हो गया, सॉरी यहाँ पर x है इंटू x, इसको तोड़ दिया, ठीक है। x इंटू x स्क्वायर हो गया। उसके बाद y² का यहाँ पर क्या हो जाएगा y इंटू वाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ पर देखिए इसका अगर आप एल्सियम निकालिएगा तो ये हमारा कटेगा 2 इंटू 19 में, ठीक है, 2 इंटू 19 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है 19 दूना 38 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 90 एंड उसके बाद यहाँ पर इंटू, यहाँ पर देखिए x 3 बार है तो यहाँ पर x इंटू x एंड y 2 बार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे यहाँ से यहाँ है, ठीक है, y इंटू वाई हो गया 2 बार एंड उसके बाद एक हमारा क्या है z, तो यहाँ पर z हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला टर्म यहाँ तक है एंड यहाँ पर ये हमारा पूरा दूसरा टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 19 यहाँ भी है, 19 यहाँ भी है, ठीक है। तो 19 बाहर निकाल दीजिए, तो 19 बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ पर 2 बार, ये हमारा 2 बार एंड यहाँ भी x 2 बार है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 बार, 3 बार है बट यहाँ पर 2 बार तक कॉमन मिलेगा एंड यहाँ पर 2 x बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x इंटू x बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं y यहाँ पर भी 2 बार है एंड y यहाँ पर भी 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार y निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इंटू ये हमारा y एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर अब इसका कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा z बच जाएगा, क्योंकि z का यहाँ पर नहीं है तो z यहाँ बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो बचा लिखिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा अंतर में ब्रैकेट में क्या बचा, ये पूरी बाहर निकल चुका है, ठीक है, पूरा बाहर निकल गया। तो अंदर में क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1, तो 1 हो गया प्लस यहाँ पर देखिए 2 बच गया है तो यहाँ पर 2 लिखिए एंड यहाँ पर इंटू यहाँ पर क्या बचा, एक हमारा x बचा था, x हो गया एंड एक हमारा z बचा था, ठीक है। तो यहाँ पर z हो गया, ये हमारा बच गया, ठीक है, अंदर में। उसके बाद क्या करना है, इसको गुना कर देना। यहाँ पर देखिए 19 का 19 हो गया एंड यहाँ पर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस ये हमारा देखिए 2xz, ठीक है, 2x एंड z, ठीक है, ये हमारा हो गया। यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, ठीक है। एंड इसके बाद देखते हैं इसका हमारा 7 एंड 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर इसका देखिए सोल्यूशन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है, 3 टर्म है। तो इसको तोड़िए, यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा p 2 बार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p इंटू पी हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या है इंटू क्यू इंटू यहाँ पर क्या है r, ठीक, r हो गया प्लस। इसको तोड़िएगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा q इंटू क्यू, क्योंकि q 2 बार है तो q हो गया इंटू r इंटू क्या है यहाँ पर p, तो यहाँ पर p हो गया। उसके बाद इंटू सॉरी उसके बाद यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये हमारा देखिए ये हमारा है r स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए r 2 बार हो गया, r इंटू r हो गया 2 बार एंड उसके बाद यहाँ पर p इंटू यहाँ पर q, ठीक है। इसको तोड़ दिए, ये वाला ये हमारा तीसरा टर्म, ठीक है, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या क्या मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीनों में निकालते हैं कॉमन। तो यहाँ पर देखिए p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, p यहाँ भी है ना, फिर p एंड उसके बाद यहाँ पर p है, ठीक है। तो p तीनों में मिल गया तो यहाँ पर p निकाल दीजिए बाहर। उसके बाद आप देखते हैं q वाला टर्म है, देखिए यहाँ पर q है एंड q यहाँ पर भी है एंड q यहाँ पर भी है, ठीक है, ये हमारा है। तो यहाँ पर q एक बाहर निकल जाएगा। उसके बाद देखते हैं r वाला टर्म, r वाला देखिए यहाँ पर देखिए r यहाँ भी है, r यहाँ भी है एंड r यहाँ भी है, ठीक है। तो जितना जितना था उतना मिला निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पर r निकल गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि r कोई मिला नहीं है, r कोई नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक p बच गया, तो अंदर जो बचा लिखिए, यहाँ पर देखिए p एक बच गया हमारा, तो p लिख दीजिए एंड प्लस यहाँ पर क्या बचा, एक हमारा सिर्फ q बचा है एंड r कोई नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पर q बच गया एंड प्लस यहाँ पर क्या बचा, ये हमारा सिर्फ r बचा, ठीक है, तो यहाँ पर r बच गया। उसके बाद यही हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप कुछ है नहीं, तो जो बचा अंदर रह गया एंड जो कॉमन निकला बाहर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये हमारा हो गया 7 नंबर का क्वेश्चन एंड इसके बाद यहाँ पर 8 नंबर एक लास्ट बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए 8 तोड़ देते हैं एंड यहाँ पर ये बहुत छोटा है, यहाँ पर क्या है सिर्फ t प्लस 3tq। यहाँ पर देखिए t का अगर आप तोड़िएगा तो ये हमारा t हो जाएगा एक ही बार में, प्लस का प्लस एंड यहाँ पर देखिए 3, तो 3 का 3 एल्सियम निकलेगा एंड यहाँ पर t कितना बार है, 3 बार है, तो t इंटू टी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ठीक है। तो कॉमन क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, ठीक है। तो टी निकाल दीजिए बाहर, टी निकल गया बाहर। उसके बाद अंदर में क्या बचा, यहाँ पर देखिए टी बाहर निकल चुका है। यहाँ पर क्या बचा, पहले टर्म में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस। यहाँ पर देखिए 3 बच गया एंड यहाँ पर टी इंटू टी बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर टी इंटू टी को गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया, ठीक है।
उसके बाद यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। तो ये हमारा 7.1 का पहला एंड दूसरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिए एंड मैं आपको फिर से समझाऊंगा एंड उसके बाद इसका हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का क्वेश्चन।